आज एक बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं आपसे करने वाला हूँ। अभी हम लोग अक्टूबर लास्ट वीक में हैं और इन बातों को सुनने से पहले आपको ये बात माननी पड़ेगी कि मैं आपका बेस्ट फ्रेंड हूँ और एक फ्रेंड के नाते मैं आपको ये बातें कह रहा हूँ। मार्च में सेशन 2020-21 स्टार्ट होना था और पैंडेमिक सिचुएशन इस तरह से चलता रहा कि लास्ट 7-8 मंथ से ये चलता ही आ रहा है और आगे अभी कितना लंबा चले कि कितने महीने तक चलेगा, कितने सालों तक चलेगा, किसी को नहीं पता। यहाँ पे सबसे बड़ी प्रॉब्लम स्टूडेंट्स के लिए है। अब देखो यहाँ पे कई तरह के स्टूडेंट हैं। कुछ कुछ बच्चे हमारे साथ अप्रैल से पढ़ रहे हैं, कुछ बच्चे अभी बाद में ज्वाइन किए हैं, तो बहुत तरह के स्टूडेंट हैं। तो मैं स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत इम्पोर्टेंट मैसेज देने वाला हूँ जिसको आप बड़े ध्यान से सुनिए, पॉइंट बाय पॉइंट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ ब्लेम के बारे में। बहुत सारे बच्चे यहाँ पे ऐसे हैं जो ब्लेम कर रहे हैं। सिचुएशन ऐसा था, हमें टीचर अच्छा नहीं मिला, स्कूल बंद था, हमें समझ नहीं आ रहा है, मतलब बहुत तरह की चीज़ें हैं। मतलब वो कर नहीं पा रहे हैं, जो सब्जेक्ट उनको सीखना चाहिए वो सीख नहीं पा रहे हैं, उसके लिए किसी न किसी तरह का ब्लेम कर रहे हैं। पहली बात, चलो अभी तो आप ब्लेम कर रहे हो, अभी आपको कंसिक्वेंसेस नहीं पता, आप ब्लेम कर रहे हो, लेकिन आफ्टर 5 ईयर्स, आफ्टर 10 ईयर्स, जब इस साल के रिजल्ट को लेकर के आप कहीं पे जॉब के लिए अप्लाई करोगे, कहीं पे जाओगे, अपने डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट को दिखाओगे, अपने मार्कशीट को दिखाओगे और उसमें नंबर्स मार्क्स बहुत कम होंगे, तो आप वहाँ पे आफ्टर 10 ईयर्स क्या कहोगे? इस सेशन 2021 में मैंने बोर्ड एग्जाम लिखा था और वहाँ पे सिचुएशन ऐसी थी, कर नहीं पाए, क्या कहोगे आप? आपके पास कुछ शब्द नहीं होंगे कहने के लिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जो बिना ब्लेम किए मार्च से ही अपने स्टडीज को कंटिन्यू किए, जो क्लास 12th में पढ़ रहे हैं, 10th में पढ़ रहे हैं, 9th में किसी भी क्लास में पढ़ रहे हैं, उन्होंने सिलेबस को कंसिस्टेंटली कंटिन्यू रखा है। और हमारे साथ बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं, मैंने अभी तक क्लास 10th में, क्लास 12th में 8 से 9 टेस्ट लिया है और बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो कंसिस्टेंटली सारे टेस्ट को अटेम्प्ट किया है। और कहीं ना कहीं जो टेस्ट अटेम्प्ट कर रहे हैं और नहीं कर रहे हैं उसमें डिफरेंस तो आएगा ही। डिफरेंस किस बात का आएगा? डिफरेंस नॉलेज का आएगा। पॉइंट नंबर 2, नॉलेज। आपको नॉलेज गेन करना है। अब मान लो आप क्लास 10th में हो और क्लास 10th में आपके पास 15 चैप्टर्स हैं। उन 15 चैप्टर्स का नॉलेज आपके पास नहीं है और जैसे तैसे करके आपने सिलेबस कंप्लीट कर लिया और टेस्ट में पास भी हो गए, अच्छा नंबर भी ले आए। बट यदि आपके पास नॉलेज नहीं है तो कहीं जब आप 11th-12th क्लास में जाओगे तो आपको प्रॉब्लम आएगी, क्योंकि ये जो सब्जेक्ट होता है वो इंटरलिंक्ड होता है। जो बच्चे 12th क्लास में पढ़ रहे हैं वो बस टाइम पास के लिए पढ़ रहे हैं, जैसे तैसे एग्जाम में पास हो जाएंगे। बहुत सारे ये भी सोच रहे हैं कि सिलेबस तो रिड्यूस हो गया 30%, ये टॉपिक नहीं पढ़ना, वो टॉपिक नहीं पढ़ना है। आगे कहीं ना कहीं तो आपको प्रॉब्लम आएगी। जो बच्चे कंसिस्टेंटली जो बात पढ़ाई जा रही है उसको कंटिन्यू किए हुए हैं, नॉलेज गेन कर रहे हैं, सारे असाइनमेंट सॉल्व करते जा रहे हैं, और जो नहीं कर रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं डिफरेंस आएगा। इससे नॉलेज इज इम्पॉर्टेंट। मार्क्स क्या होगा, एग्जाम्स कब होगा, इसके बारे में आपको सोचने की जरूरत नहीं। एग्जाम्स, कई सारे न्यूज चैनल वाले बोल रहे हैं एग्जाम्स मई में होगा, कुछ लोग बोल रहे हैं जून में होगा, कुछ लोग कह रहे हैं नहीं मार्च में ही होगा। तो इसके बारे में आपको सोचने की क्या जरूरत है? यू हैव टू थिंक अबाउट द गेनिंग द नॉलेज। आपके सिलेबस में, आपकी क्लास में क्या चैप्टर्स हैं, क्या टॉपिक्स हैं, उसका नॉलेज आपके पास होना चाहिए। ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है और इसके बारे में ही आपको सोचना है। बाकी चीज़ें क्या चल रही है वो नहीं सोच। जब एग्जाम होगा तो लिख देंगे। हम इतने प्रिपेयर हमेशा रहें कि एग्जाम मार्च में हो या मई में, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, हम लिख देंगे। दूसरी इम्पॉर्टेंट बात, तीसरी इम्पॉर्टेंट बात जो आप मेरे सामने आई है, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं
जिन्होंने मार्च अप्रैल मई में लॉकडाउन के टाइम पे पढ़ाई नहीं कर पाए और बाद में जून जुलाई अगस्त या सितंबर में ज्वाइन किया, अब उनके लिए एक बड़ी समस्या, एक बड़ी प्रॉब्लम ये आ गई कि पहले के बहुत सारे चैप्टर तो छूट गए, अब उसका क्या करें। कोई बात नहीं, आप घबराइए नहीं, आपके चैप्टर छूट गए, घबराइए नहीं, आपके पास अभी भी बहुत समय है। जो चैप्टर अभी चल रहा है उसको कंटिन्यू रखिए, और जो चैप्टर आपका मिस हो गया, जो मिस्ड पोर्शन है, जो आपने अभी तक नहीं पढ़ा, उन चैप्टर्स को खुद से सॉल्व करिए। आपके पास वीडियो लेक्चर्स हैं, हमने सारे वीडियो लेक्चर्स आपको दिए हैं, उन वीडियो लेक्चर को एक एक लेक्चर को देखिए, उनके होमवर्क को कंप्लीट करिए, फिर नेक्स्ट लेक्चर को देखिए, उनको होमवर्क कंप्लीट करिए, और जो भी डाउट्स है आप हमसे डिस्कस करिए व्हाट्सएप पे। आप कभी भी व्हाट्सएप कर सकते हो, हम आपको रिस्पॉन्ड करेंगे, कॉल कर सकते हो यदि आपको कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है, बट आप ट्राई करोगे तो डेफिनेटली हो जाएगा। जो मिस्ड पोर्शन है उसके बारे में घबराना नहीं। अभी मैं जो जो बच्चे लेट ज्वाइन किए उनके लिए चैप्टर 1 से फिर से टेस्ट एक्टिविटी स्टार्ट करूंगा। अभी सिलेबस ऑलमोस्ट होने वाला है, इसके बाद हम टेस्ट एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे, और जो पोर्शन मिस हो गया उनका टेस्ट हम फिर से लेंगे। ये आपको घबराने की जरूरत नहीं, आप इन पोर्शन को खुद से करिए। आप ये मत सोचिए कि हम तो लेट हो गए, बहुत सारे बच्चे हमसे आगे निकल गए, कोई बात नहीं, आप अभी भी कंटिन्यू करोगे तो आप उनको कवर कर पाओगे, इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 4। पॉइंट नंबर 4 है क्वेश्चन पेपर पैटर्न। आप सीबीएसई एकेडमिक के वेबसाइट पर जाइए, सेशन 2021 में आपका जो फाइनल एग्जाम होगा उसमें क्वेश्चन पेपर का जो पैटर्न है वो बिल्कुल चेंज हो चुका है। अभी तक जो बोर्ड एग्जाम हुए थे उसका पैटर्न एंड 2021 का क्वेश्चन पेपर पैटर्न बिल्कुल अलग है। यहाँ पे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 1 मार्क क्वेश्चन बढ़ा दिए गए हैं। बहुत सारे नंबर ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पहले कम थे, अब बढ़ा दिए गए हैं। सब्जेक्टिव क्वेश्चन कम कर दिए गए हैं, कई सारे केस स्टडीज बेस्ड क्वेश्चन आएंगे। इन सभी के बारे में आपको डिटेल में बताऊंगा, बट एक इंपॉर्टेंट बात है क्वेश्चन पैटर्न में कि नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, और जब नंबर ऑफ क्वेश्चन बढ़ गए हैं, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बढ़ गए हैं, तो आप उन क्वेश्चन का आंसर तभी कर पाओगे जो आपको उस चैप्टर या उस टॉपिक का नॉलेज होगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। ऐसा नहीं है कि सेट पैटर्न के हर एक चैप्टर के 5-10 क्वेश्चन हम रट लें, उससे हम कुछ कर पाएंगे, कुछ नहीं हो पाएगा। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रट लो, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाए, गेस क्वेश्चन आपको मिल जाए, ये सब मिल जाने से भी आपको बहुत अच्छे नंबर नहीं, हाँ 60-70% तो आ जाएंगे, उसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। लेकिन यदि आप 90% या उससे एबव मार्क्स चाहते हो, या आप नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आपको माइन्यूटली उसको पढ़ना पड़ेगा। जो बात आपको पढ़ाया जा रहा है उसको माइन्यूटली पढ़ना पड़ेगा, बिकॉज पेपर का पैटर्न बिल्कुल अलग होने वाला है। क्या पैटर्न होगा हम आगे टाइम टू टाइम इसको डिस्कस करेंगे डिटेल में, और हर टाइप के क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। नेक्स्ट, नेक्स्ट जो इम्पोर्टेंट बात है यहाँ पर वो है टेस्ट। जो भी टेस्ट मैं ले रहा हूँ, बहुत सारे बच्चे कंसिस्टेंटली टेस्ट को लिख रहे हैं, बहुत बहुत सारे बच्चे टेस्ट को स्किप कर रहे हैं। सिर्फ एक ही वजह है, प्रिपेयर नहीं किया था। तो क्यों ही नहीं किया था? जो भी टेस्ट अनाउंस किया जाता है वो आपको टेस्ट से एक हफ्ते पहले या बहुत पहले बता दिया जाता है, या जो चैप्टर चल रहा है उसी का टेस्ट लिया जाता है। तो आप टेस्ट को स्किप क्यों कर रहे हो? बहुत सारे ब्लेम कर रहे हैं, सर स्कूल एग्जाम चल रहा था, प्रैक्टिकल था, इतने होमवर्क थे, ये था वो था। वो जो भी आप ब्लेम, जो भी एक्सक्यूजेज दे रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है। एक इंपॉर्टेंट बात है, जो टेस्ट मैं ले रहा हूँ, अभी तक 8 से 9 टेस्ट हो चुके हैं। यदि आप उन टेस्ट को कंटिन्यू करते और नहीं किया है, दोनों में बहुत डिफरेंस है। इसलिए आगे से किसी भी टेस्ट को स्किप किसी भी कॉस्ट पे मत करिए, अटेंड करिए, अटेंड करिए और प्रिपेयर करिए। उसके पहले आप एक डेडलाइन लीजिए, यदि 24 अक्टूबर को टेस्ट होना था तो 24 अक्टूबर के पहले उसको कंप्लीट करना ही है, एट एनी कॉस्ट। यू शुड बैलेंस द सिचुएशन। आपको एक डेली रूटीन बनाना है, स्कूल के वर्क को, ट्यूशन के वर्क को, सबको बैलेंस करना है आपको। आप यदि बैलेंसिंग नहीं सीखोगे तो कहीं ना कहीं फेलियर हो जाओगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। अब इसमें एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात ये भी आ रही है कि जो आपका जो शेड्यूल है, आप अपना डेली रूटीन को कैसे मैनेज करो। बहुत सारे बच्चे अपने डेली रूटीन को मैनेज नहीं कर पा रहे, उसका एक बहुत बड़ा वजह है मोबाइल फ़ोन। बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं जिनको कुछ चीज़ समझ में नहीं आता, वो सीधा यूट्यूब पे चले जाते हैं, वहाँ सर्च करते हैं, ये वो पढ़ते हैं। अब यूट्यूब पे एक बड़े यूट्यूब एक थोड़ा डिस्ट्रैक्शन है यहाँ पे।
डिस्ट्रैक्शन ये है कि यदि आपके पास आपके मोबाइल में इंटरनेट है और आप यूट्यूब ओपन करके कुछ चीज़ें पढ़ रहे हो, कुछ सीख रहे हो, तो उसको देखते-देखते नेक्स्ट वीडियो पता नहीं क्या-क्या देखने लग जाते हैं, कहीं और पहुँच जाते हैं। तो जो एक 10 मिनट का काम था, जो 5 मिनट में हमें एक कुछ कॉन्सेप्ट को सीखना था, जिसके लिए हमने यूट्यूब ओपन किया था, हम 2 घंटे उसमें लगा देते हैं और पता नहीं कहाँ-कहाँ पहुँच जाते हैं, क्या-क्या देख जाते हैं। ये एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन, इसलिए मैंने जो आपको वीडियोज़ दिए हैं, ये सारे वीडियोज़ मैंने आपको ऑफ़लाइन दिए हैं ताकि आप अपने लैपटॉप या कंप्यूटर में ऑफ़लाइन देख सको, उसमें इंटरनेट की ज़रूरत ना हो। बिकॉज़ आप इंटरनेट पे जाओगे, कहीं न कहीं डिस्ट्रैक्शन होगा। तो आप डेली रूटीन इसलिए नहीं मैनेज कर पा रहे हो कि बहुत सारा टाइम आप वेस्ट कर रहे हो। आप देखिए, यदि आपके पास दिन में 8 घंटे हैं, तो इन 8 घंटे को आप कहाँ लगा रहे हो? आप एक-एक 15, 20, 30 मिनट को भी देखो आप कहाँ लगा रहे हो? क्या आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो? क्या आप सही जगह पे लगा रहे हो? आपके पास वीडियो लेक्चर है, आपके पास असाइनमेंट है, नोटबुक है, बस खत्म। इंटरनेट की ज़रूरत ही नहीं थी यहाँ तक। और ज़रूरत भी है भी, तो उन्हीं चीज़ों को उसमें देखो जितना आपको रिक्वायरमेंट है, आप अपना समय बर्बाद कर रहे हो उसमें। तो डेली रूटीन को मैनेज करने के लिए एक बेस्ट आइडिया ये है कि आप अल्टरनेट डे में 2-2 सब्जेक्ट पढ़िए। आप एक ही दिन में 5 सब्जेक्ट या 4 सब्जेक्ट पढ़ोगे, तो हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग उसको कंसीडर नहीं कर पाता है। हम अभी मैथ्स पढ़ रहे हैं, 1 घंटा सुबह 9 एएम टू 10 एएम हमने मैथ्स पढ़ा और हमने सोचा कि मतलब 10 बजे हम फिज़िक्स पढ़ेंगे। 1 घंटे में क्या होगा? कुछ नहीं होगा। लॉन्ग सीटिंग देनी पड़ती है, लॉन्ग सीटिंग। आप किसी सब्जेक्ट को लेकर के 2 से 3 घंटे कंटिन्यूअसली बैठोगे, तब उस टॉपिक में आपको कुछ ना कुछ समझ में आएगा। कुछ क्वेश्चन होगा मैथ्स में या फिजिक्स में या किसी भी सब्जेक्ट में, आप 1 घंटा बैठते हो, 1 घंटे में क्या होता है, जब तक टॉपिक थोड़ा बहुत समझ में आने लगता है, हम कुछ और सब्जेक्ट पढ़ने लग जाते हैं। हमारा माइंड का प्रोग्रामिंग इतनी जल्दी चेंज नहीं होगा। लंबा लंबा बैठिए, 2 से 3 घंटे एक सब्जेक्ट को लेके बैठिए, कोई बात नहीं। सारा सब्जेक्ट डेली पढ़ना ज़रूरी नहीं है, अल्टरनेट डे का रूटीन बना के भी आप पढ़ सकते हो, ठीक है? अब इसमें एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम बच्चों को आ रही है, मैंने एक साथ 10-12 वीडियो दे दिया, एक चैप्टर के 12-14 वीडियो दे दिए और जब तक मैं टेस्ट अनाउंस नहीं करूँगा तब तक हम पढ़ेंगे नहीं उसको। लास्ट में जब 4 दिन पहले टेस्ट अनाउंस हुआ, एक ही उसी 4 दिन में वो 12-14 वीडियो को देख गए, कोई फ़ायदा नहीं। कंसिस्टेंसी ज़रूरी है यहाँ पे, कंसिस्टेंसी ज़रूरी, इसलिए मैं अब क्लासेस को धीरे-धीरे लाइव करने जा रहा हूँ। मैं अब क्लासेस को धीरे-धीरे लाइव करने जा रहा हूँ ताकि जिस दिन जो पढ़ाया जाए, आप उसी दिन उसको पढ़ो और आपको डेली रूटीन मेंटेन करने में प्रॉब्लम ना हो। इसलिए हमने कई सारे बैचेज़ को लाइव कर भी दिया है और धीरे-धीरे इसको लाइव कर रहे हैं, जिससे कि आप आपको ऐसा नहीं कि एक ही दिन में 12-14 वीडियो देखना है, एक दिन में 1 वीडियो देखना है, एक ही लेक्चर को सुनना है, उससे रिलेटेड असाइनमेंट को सॉल्व करना है, ठीक है? तो आपको अब इसके बाद जो नेक्स्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, पॉइंट नंबर 8, ये है कि जो भी मैं टेस्ट ले रहा हूँ, उन सभी के मार्क्स को व्हाट्सएप ग्रुप में दिया जा रहा है, रैंक वाइज दिया जा रहा है। तो आपको टॉप में रहने की कोशिश करनी, यदि आप यहाँ पे टॉप में हो, तो डेफिनेटली आप बोर्ड या कोई भी एंट्रेंस एग्जाम लिख रहे हो, आप वहाँ टॉप में रहोगे। क्योंकि लर्निंग इज़ वेरी स्लो प्रोसेस, किसी भी चीज़ को सीखने का जो प्रोसेस होता है बहुत स्लो होता है। ऐसा नहीं कि 1 दिन में या 2 दिन में हम कुछ कर लें, इसमें समय लगता है। इसलिए धीरे-धीरे कंसिस्टेंटली हर दिन कुछ नया सीखते हुए हमें आगे बढ़ना है और जो भी टेस्ट हो रहा है उसमें हमें टॉप पे रहना है। तो मैंने ये कुछ इम्पोर्टेंट बातें आपको बताई हैं, जिसको आपको ध्यान में रखना है। आप किसी को भी ब्लेम ना करें, नॉलेज गेन करने की कोशिश करें। कोई पोर्शन मिस हो रहा है, घबराइए नहीं, उसको कवर करने का ट्राई करें। क्वेश्चन पेपर पैटर्न बिल्कुल बदल चुका है, अब बिल्कुल नए पैटर्न पे क्वेश्चन पूछे जाएँगे, मैं आपको डिटेल में आगे बताऊँगा। टेस्ट स्किप बिल्कुल नहीं करना है, ज़रूर लिखना है, डेली रूटीन को मैनेज करना है, मोबाइल पे या इंटरनेट पे अपने समय को वेस्ट नहीं करना, टाइम निकल जाने के बाद वापस नहीं आएगा या 1 साल बर्बाद हो जाएगा आपका फिर। लाइव क्लासेस मैं धीरे-धीरे कर रहा हूँ और फिर अपने आप को टॉप में रखने की कोशिश करनी है। अक्टूबर खत्म हो चुका है, हमारे पास समय बहुत कम है, ठीक है? तो हम आई होप कि आपको ये वीडियो में जो मैंने बातें बताई है, वो समझ में आई होगी और आप चेंजेस को एक्सेप्ट करोगे। वे ऑफ लर्निंग एंड वे ऑफ टीचिंग बदल चुका है। बहुत सारे बच्चे सोच रहे हैं सर लाइव क्लास नहीं हो रही, आप सामने पढ़ाते तो अलग बात थी। बहुत सारे ऐसे ही बच्चे हैं
जिनको हम लोग वीडियो दे रहे हैं और वो कहीं और आसपास में कोई कोचिंग, छोटा मोटा कोचिंग सेंटर है या कुछ और भी जगह है, कुछ टीचर ऐसे पढ़ा रहे हैं, वहाँ पे ज्वाइन कर रहे हैं क्योंकि वो तो पढ़ा रहे हैं लाइव क्लास और हम लोग तो लाइव नहीं ले रहे हैं। कोई बात नहीं, आपको यदि समझ में आ रहा है, देखो किसी टीचर के साथ एक बार स्टूडेंट की फ्रीक्वेंसी सेट हो जाती है तो उनकी बातें उनको बेटर समझ में आती है। हर एक टीचर को पढ़ाने का वे ऑफ टीचिंग अलग होता है। यदि आप कहीं और पढ़ रहे हो कोई बात नहीं, यदि आपको उनकी बात समझ में आ रही है आप पढ़िए, बहुत अच्छी बात है। यदि आपको हमारी बात समझ में आ रही है आप हमारे पास पढ़िए, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहीं भी पढ़ रहे हो, बट आपको जो मैंने बात बताई है उसको फॉलो करिए, चेंजेस को एक्सेप्ट करिए, वे ऑफ लर्निंग को बदलिए। ऐसा नहीं कि डंडे मार के पढ़ाया जाएगा तभी हम पढ़ेंगे, तो वे ऑफ लर्निंग को बदलिए। ठीक है, तो मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर्स में। थैंक यू।